हेमा मालिनी जी ने जब शाहरुख खान को ऑफर की थी उनकी पहली हिंदी फीचर फिल्म, तो शाहरुख खान को लगा था कि शायद कोई दिल्ली की लड़की उन्हें छेड़ रही है। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ने अपने करियर की शुरुआत टीवी सीरियल्स से की थी, जिनमें फौजी, सर्कस, वागले की दुनिया आदि सीरियल्स के नाम प्रमुख थे। टीवी से बॉलीवुड में जाने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। एक के बाद एक बॉलीवुड को हिट फिल्म देने वाले किंग खान के बारे में ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि उन्हें टीवी से बॉलीवुड में आने का मौका देने वाली शोले फिल्म की बसंती यानी कि हेमा मालिनी जी हैं। फौजी और सर्कस सीरियल्स को देखने के बाद बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल ने शाहरुख खान को एक दिन कॉल करके फिल्म के लिए ऑफर दिया था, लेकिन शाहरुख खान को इस बात पर ज़रा भी यकीन नहीं हुआ था। वो सोच रहे थे कि शायद कोई दिल्ली की लड़की उनसे फ्लर्ट कर रही है। शाहरुख खान ने एक अवार्ड फंक्शन में हेमा मालिनी जी के सामने ही उस किस्से को याद किया था जब फिल्म ऑफर के लिए उनका कॉल उनके पास आया था। शाहरुख ने बताया कि वो उन दिनों दिल्ली में रहा करते थे। हेमा जी की कजिन का फोन आया और कहा कि हेमा जी आपसे बात करना चाहती हैं। उन्हें इस बात पर जरा भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने बात की। हेमा जी ने उनके चेहरे की तारीफ करते हुए कहा कि मैं आपको अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहती हूँ। शाहरुख खान ने आगे बताया कि ये सुनकर उन्हें लगा कि दिल्ली की कोई लड़की हेमा मालिनी बनकर उन्हें पटाने की कोशिश कर रही है। थोड़ा सा और पीछे जाते हैं। बात उस वक्त की है जब शाहरुख खान दिल्ली में रहते थे। जब उन्हें हिंदी में 10 में से 10 नंबर मिले तो उनकी माँ बेहद खुश हुई और उनकी माँ ने उन्हें पैसे दिए और कहा कि जाकर थिएटर में फिल्म देखाओ। शाहरुख खान जब फिल्म देखने गए तो वहां सिनेमा पर फिल्म जोशीला लगी हुई थी, जो साल 1973 में रिलीज हुई थी। जोशीला फिल्म में देवानंद की हीरोइन थी हेमा मालिनी जी। ये भी संयोग की बात है कि शाहरुख खान जब सीरियल से फिल्मों में आने की जद्दोजहद कर रहे थे तो उन्हें उनका पहला ब्रेक हेमा मालिनी जी ने ही दिया था, जिस फिल्म का नाम था दिल आशना है, और ये फिल्म साल 1992 में रिलीज हुई थी। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी ने भी कभी नहीं सोचा था कि जिस शाहरुख खान को वो आज ब्रेक दे रही हैं वो एक दिन बॉलीवुड का बादशाह बनकर उभरेगा। हालांकि जब दिल आशना फिल्म के लिए हेमा जी ने शाहरुख का ऑडिशन लिया था तो वो उनकी एक्टिंग से संतुष्ट नहीं थी। अपनी जीवनी हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में हेमा जी ने जिक्र किया है कि ऑडिशन के दौरान शाहरुख अस्त व्यस्त दिखाई दिए थे क्योंकि उनके बाल बिखरे हुए थे, जिससे हेमा जी को उनकी आंखों के भाव देखने मुश्किल हो रहे थे। हेमा जी नाखुश हो गई और उन्होंने सुझाव दिया कि शाहरुख तुम फिर से कोशिश करो, इस बार अपने बालों को जरा पीछे की ओर जेल करके रखो और अपनी रंगीन जैकेट की जगह सादा टी शर्ट में ये ऑडिशन दो। हेमा जी की किताब के अनुसार शाहरुख ने दूसरे दौर के ऑडिशन में उन्हें बहुत इम्प्रेस किया। हेमा जी को याद है कि उस पहली मुलाकात के दौरान शाहरुख खान बहुत घबराए हुए थे। इस बार शाहरुख खान के परफॉर्मेंस से हेमा जी थोड़ी इम्प्रेस हुई, संतुष्ट हुई, लेकिन पूरी तरह से आश्वस्त होने के लिए हेमा जी ने धर्म जी को शाहरुख खान से मिलाना मुनासिब समझा। कुछ समय बाद फिल्म को लेकर जब काम आगे बढ़ने लगा तो शाहरुख हेमा जी से मिलने उनके घर पहुंचे, जहां धर्म जी से उनकी मुलाकात हुई। हेमा जी ने शाहरुख को धर्मेंद्र से मिलवाया और कहा कि ये लड़का है जो मेरी नई फिल्म का हीरो बनेगा। धर्म जी ने जब शाहरुख को देखा तो उन्हें वो पहली नजर में ही पसंद आ गए थे। धर्म जी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, बहुत बढ़िया मुंडा है, इसे ले लो। हालांकि हेमा जी को शाहरुख का हेयर स्टाइल पसंद नहीं था। धर्म जी की मौजूदगी में हेमा जी ने शाहरुख से कहा, तुम अच्छे एक्टर बन सकते हो शाहरुख, लेकिन तुम्हें अपने बाल कटवाने होंगे, तुम्हारा हेयर स्टाइल बहुत अजीब है। शाहरुख खान ने इस बारे में जिक्र करते हुए कहा कि वो जब पहली बार हेमा जी से फिल्म के सिलसिले में मिलने गए तो हेमा जी ने उनसे कहा, तुम्हारी नाक बहुत अच्छी लगती है शाहरुख, तुम्हें ये फिल्म तुम्हारी नाक की वजह से ही मिल रही है क्योंकि तुम्हारी नाक सबसे अलग है। शाहरुख आगे बताते हैं कि हेमा जी की इस बात से उन्हें काफ़ी हैरानी हुई थी क्योंकि उन्हें अपनी जिस नाक को सबसे छुपाना पड़ता था, आखिरकार हेमा जी को वही नाक पसंद आ गई थी। शाहरुख कहते हैं कि ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनको ड्रीम गर्ल से कॉम्प्लीमेंट सुनने को मिलता होगा और उन लोगों में से मैं भी हूँ। शाहरुख खान ने अपने जीत के जुनून के बारे में आगे बताते हुए कहा कि 25 साल पहले जब मैं बॉलीवुड में आया था
तो मैं भी एक आम लड़के की तरह ही था, जिसकी आंखों में सपने थे और दिल में जुनून था। इसी जुनून ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। शाहरुख खान के मुताबिक जीवन के उतार चढ़ाव से उन्होंने इतना कुछ सीख लिया है कि सफलता और असफलता को वो आराम से मैनेज कर सकते हैं। फिल्म की शूटिंग के दौरान शाहरुख खान की मुलाकात धर्म जी से हुई। धर्म जी ने उनसे कहा था, बेटे शाहरुख, तुम फिल्म इंडस्ट्री में नए हो, इसलिए तुम अपने आप को कभी अकेला मत समझना। जब भी तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो तो बस एक बार तुम मुझे याद कर लेना बेटा। जिंदा रहे पुत्र, जिंदा रहे। दिल आशना है फिल्म लेस का रीमेक थी, जो कि एक टीवी मिनी सीरीज थी जो साल 1984 में रिलीज हुई थी। लेस एक अमेरिकन टेलीविजन लघु श्रृंखला थी जो लेखिका शर्ली कॉनरेन के 1982 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी। हिंदी फीचर फिल्म दिल आशना है में जितेंद्र साहब, मिथुन दादा, डिम्पल कपाड़िया, अमृता सिंह, दिव्या भारती और शाहरुख खान जैसे मंझे हुए कलाकार शामिल थे। ये फिल्म हेमा मालिनी जी द्वारा निर्देशित की गई थी, जो 25 दिसंबर साल 1992 को रिलीज हुई थी। फिल्म की नायिका दिव्या भारती का नाम लैला होता है। लैला का पालन पोषण एक वैश्यालय में हुआ था और वो दिग्विजय सिंह के 5 स्टार होटल में एक कैबरे डांसर है। उसकी माँ का जब आखिरी दौर चल रहा था तो उन्होंने बताया कि लैला, तुम मेरी असली संतान नहीं हो, मैंने तुम्हें गोद लिया था। लैला अब अपनी असली माँ को तलाशना चाहती है। उसकी खोज उसे रजिया तक ले जाती है, जो बताती है कि 18 साल पहले उसके कॉलेज में 3 शरारती लड़कियां थीं, बरखा, सलमा और राज। वे अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती थी और उनमें से एक ने इस बच्ची को जन्म दिया था। हालांकि तीनों में से प्रत्येक ने इस बच्ची को ऐसे माना जैसे ये उसकी अपनी संतान हो। बाद में बच्चे को रजिया को सौंप दिया जाता है। अब वो तीनों महिलाएं अपना अपना जीवन जी रही हैं और समाज में उनका अच्छा रुतबा है। लेकिन लैला अब उन तीनों की तलाश शुरू करती है और ये पता लगाने की कोशिश करती है कि मेरी असली माँ कौन है। अर्जुन सिंह के रूप में जितेंद्र साहब, बरखा के रूप में डिम्पल कपाड़िया, राज लक्ष्मी के रूप में अमृता सिंह, सलमा के रूप में सोनू वालिया, राय बहादुर दिग्विजय सिंह के रूप में कबीर बेदी, लैला के रूप में दिव्या भारती और करण के रूप में शाहरुख खान, अकरम बेग के रूप में नासर अब्दुल्ला, गोवर्धन दास के रूप में रजा मुराद साहब इस फिल्म में दिखाई देते हैं। ये पहली फिल्म थी जिसकी शूटिंग शाहरुख खान ने शुरू की थी। ऐसा कहा जाता है कि इस फिल्म की मेकिंग के दौरान शाहरुख खान और हेमा मालिनी जी के बीच कई बार झड़प भी हुई थी। हालांकि फिल्म की बेहतरी के लिए कई बार एक्टर और डायरेक्टर की झड़पें अक्सर सेट पर होती रहती हैं। हेमा मालिनी मूल रूप से इस फिल्म में अमिताभ बच्चन साहब को लेना चाहती थी, लेकिन बच्चन साहब ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया था क्योंकि वो साल में 2 से ज़्यादा फिल्में नहीं करना चाहते थे। इसके बाद हेमा जी ने विनोद खन्ना साहब से बात की, लेकिन चोट के कारण उन्होंने फिल्म छोड़ दी। कई लोगों ने इस बात के कयास भी लगाए थे कि उनकी सह कलाकार थी अमृता सिंह, जिनके साथ अतीत में विनोद खन्ना साहब के अफेयर की चर्चाएं जोरों पर हुआ करती थीं। इसी कारण विनोद खन्ना साहब अमृता सिंह के साथ काम करना नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने फिल्म से अपना नाम वापस ले लिया था। उनकी जगह लेने के लिए जितेंद्र साहब को साइन किया गया था। हेमा मालिनी जी ने आमिर खान को पहले ये फिल्म ऑफर की थी। आमिर ये फिल्म करना भी चाहते थे, लेकिन अपनी बाकी फिल्मों में व्यस्त होने के कारण उनके पास डेट्स की प्रॉब्लम थी, सो उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। फिर विवेक मुशान को शाहरुख खान वाला जो किरदार है वो ऑफर किया गया, लेकिन उन्होंने भी इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। फिर सैफ अली खान को ये फिल्म ऑफर हुई, लेकिन वो परंपरा फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थे, उनके पास डेट्स की प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने भी इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। फिल्म फ्लोर पर जाने के लिए तैयार थी, लेकिन हेमा मालिनी जी को अभी तक अपना हीरो नहीं मिला था। उन्होंने टेलीविजन सर्कस में शाहरुख खान को देखा और अपनी फिल्म के हीरो के लिए उनका ऑडिशन लिया। तब जाकर ये फिल्म शाहरुख खान के हिस्से में आई थी। संगीता बिजलानी को फिल्म में साइन किया गया था, लेकिन बाद में वो बाहर हो गई थी। उनकी जगह सोनू वालिया को साइन किया गया था। शाहरुख खान और उनकी वाइफ गौरी की शादी 26 अक्टूबर 1991 को हुई थी। उस वक्त वो दिल आशना फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। शाहरुख खान ने सोचा कि क्यों ना गौरी को हेमा मालिनी जी और धर्म जी से मिलवाऊं ताकि वो इम्प्रेस हो जाए, क्योंकि
हेमा जी उनको पहला ब्रेक दे रही थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि अपनी वाइफ को उनसे मिलवा देता हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन हेमा जी शूटिंग पर नहीं आई थी, ना ही धर्म जी आए थे। केवल उनके असिस्टेंट थे और गौरी वहां से निराश होकर वापस लौट आई। चूंकि हेमा मालिनी जी इस फिल्म से अपने डायरेक्शन का डेब्यू कर रही थी, तो फिल्म के पोस्टर में कैमरे के पीछे खड़े हुए उनका एक फोटो लगा हुआ था और वहां पर लिखा हुआ था ए फिल्म बाय हेमा मालिनी। ये मिथुन चक्रवर्ती और जितेंद्र साहब की एक साथ की गई आखिरी फिल्म साबित हुई थी। कुछ साल बाद उन्होंने ओम शांति ओम में, जो 2007 में रिलीज हुई थी, एक गाने में ये दोनों लोग दिखाई दिए थे। हेमा मालिनी जी ने शाहरुख खान का सर्कस सीरियल देखा और उन्होंने डिसाइड किया कि शाहरुख खान उनकी फिल्म के लिए बेहतर रहेंगे। तो हेमा मालिनी जी के ऑफिस से शाहरुख खान को फ़ोन आते रहते थे। शाहरुख ने सोचा कि ये कुछ अजीब कॉलें हैं, तो वो अक्सर फ़ोन काट देते थे। आखिरकार किसी ने उन्हें ये बताया कि सच में वो हेमा जी ही हैं जो आपको कॉल कर रही हैं, और वाकई हेमा जी आपसे बात करना चाहती हैं। फिल्म दिल आशना है में शाहरुख के होने को लेकर हेमा मालिनी जी ने विवेक वासवानी जी से बात की थी। क्योंकि शाहरुख खान दिल्ली में थे, इसलिए विवेक ने स्क्रिप्ट सुनी। ये सुनकर एहसास हुआ कि ये फिल्म तो दिव्या भारती की है, जिनका रोल काफ़ी सशक्त है और हीरो के करने के लिए इस फिल्म में कुछ ज़्यादा नहीं है। विवेक वासवानी ने शॉर्टकट में शाहरुख खान को इस फिल्म की कहानी सुनाई और कहा कि शाहरुख, मुझे नहीं लगता कि तुमको ये फिल्म करनी चाहिए, तो बेहतर होगा कि तुम हेमा जी के पास जाकर बाइज्जत इस फिल्म में काम ना करने के लिए कहो। शाहरुख ना कहने के लिए हेमा जी के ऑफिस पहुंचे, तो जब शाहरुख ने हेमा जी को देखा तो वो उनके ऑरा से इतने इम्प्रेस हुए कि शाहरुख खान हेमा जी से मना नहीं कर पाए। शाहरुख खान ने इस बात का जिक्र कई बार किया है कि वो हेमा जी से बहुत प्रभावित हुए थे। तो शाहरुख खान ने हेमा जी से कहा कि वो उनकी फिल्म में काम करना पसंद करेंगे। दिल आशनाएं फिल्म में हेमा जी ने जैकी श्रॉफ को भी एक रोल करने के लिए ऑफर किया था, लेकिन हेमा जी चाहती थी कि जैकी साहब दिव्या भारती के पिता का किरदार निभाएं। जैकी श्रॉफ ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था, क्योंकि वो पहले से ही 3 फिल्मों में दिव्या भारती जी के हीरो का किरदार निभा रहे थे, तो ऐसे में उन्होंने पिता बनना मुनासिब नहीं समझा था। सोनू वालिया ने कहा था कि जब ये फिल्म शुरू हुई थी तो उनकी अमृता सिंह से बात नहीं हो रही थी, अमृता सिंह की डिम्पल कपाड़िया से बात नहीं हो रही थी, लेकिन वे सभी एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी व्यक्तिगत समस्या को भुलाकर इस फिल्म में इतने बेहतरीन तरीके से काम किया कि वो वाकई में तीनों एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड इस फिल्म में नजर आ रही थी। दिल आशनाएं फिल्म से 4 महीने पहले रिलीज हुई थी शाहरुख खान की फिल्म दीवाना, जिसमें शाहरुख खान और दिव्या भारती की जोड़ी दूसरी बार और आखिरी बार दिखाई दी थी। इस फिल्म के लिए मोहसिन खान को भी साइन किया गया था, लेकिन बाद में उनकी जगह नासिर अब्दुल्ला को ले लिया गया था। नासिर अब्दुल्ला की ये पहली फिल्म थी। फिल्म के लिए माधवी को भी साइन किया गया था, लेकिन बाद में उनकी जगह डिम्पल कपाड़िया को साइन किया गया। दिल आशना है फिल्म बाद में हेमा मालिनी जी ने टेल मी ओ खुदा नाम से फिल्म बनाई थी, जो साल 2011 में रिलीज हुई थी, और इस फिल्म में हेमा जी ने अपनी बेटी ईशा देओल को फिर से लॉन्च करने के लिए इसी कहानी का इस्तेमाल किया गया था। हेमा जी ने अपनी लाइफ में 2 फिल्मों का डायरेक्शन किया और दोनों ही फिल्में एक ही कहानी पर आधारित थी। फेमस डायरेक्टर कंवल शर्मा जी लेस का हिंदी रीमेक बनाना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि हेमा जी दिल आशना बना रही हैं इसी सब्जेक्ट पर, तो उन्होंने अपनी ये प्लानिंग छोड़ दी थी। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना जी भी 1985 में टीवी सीरीज लेस का रीमेक बनाना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए टीना मुनीम, जया पर्दा, शबाना आजमी और स्मिता पाटिल को साइन किया था। फिल्म का डायरेक्शन शक्ति सामंता जी को दिया गया था। राजेश खन्ना ने किसी अज्ञात कारणों की वजह से इस फिल्म को बनाने की योजना छोड़ दी थी और आखिरकार इस सब्जेक्ट पर हेमा जी ने दिल आशना है नाम से फिल्म बना डाली। इस फिल्म में पहले विजय शांति को भी हेमा जी लेना चाहती थी, लेकिन उनकी डेट्स की प्रॉब्लम की वजह से बात आगे नहीं बढ़ पाई थी। जब ये फिल्म बन रही थी तब दिव्या भारती की डेट्स एक बड़ी समस्या खड़ी कर रही थी। तब जाकर सनी देओल ने इसमें इंटरफेयर किया और दिव्या भारती की डेट्स की प्रॉब्लम को ठीक किया। सनी देओल के पूर्व सेक्रेटरी जतिन, जो दिव्या भारती के सेक्रेटरी बन गए थे, सनी ने उनसे बात की और इस समस्या को सुलझाने में सनी देओल साहब ने हेमा जी की मदद की। ये एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें शाहरुख खान का नाम, जो स्टार्टिंग के क्रेडिट्स होते हैं, उनमें काफ़ी देर से आता था। हालांकि ये 7वां या 8वां नंबर था। उस समय शाहरुख खान एक नए कलाकार थे और
जितेंद्र साहब और मिथुन साहब इनसे बड़े कलाकार थे, तो इसलिए इन सभी के नाम शाहरुख खान के नाम से पहले आते हैं। मिथुन और शाहरुख खान केवल एंड में एक साथ दिखाई देते हैं, लेकिन इनके बीच में कोई भी डायलॉग डिलीवरी नहीं होती है। 15 साल बाद मिथुन और शाहरुख खान फिल्म ओम शांति ओम में, जो 2007 में रिलीज हुई थी, इसके एक गाने में एक साथ नजर आते हैं। तो साथियों, ये थे कुछ खास किस्से फिल्म दिल आशना है के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो कृपया इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।